तो बात है कि कैटलिस्ट की बात अगर हम लोग करें तो आप कैटलिस्ट के बारे में ज़रा ध्यान से समझो। कैटलिस्ट बाबू वैसा सब्सटेंस होता है जो कि बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कहाँ पे पढ़ा है ये, आप ये टर्म्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, केमिकल काइनेटिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो जरा ध्यान से देखना कि कैटलिस्ट क्या होता है कि बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा नहीं तो घटाएगा, तो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैटलिस्ट की वजह से डेल्टा एच कांस्टेंट ही रहता है, के एफ के वी आर एफ आर भी ये चेंज हो जाता है, लेकिन के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है। बाबू देखो, पहला कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे वो आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पे N2+3H2 2NH3 है, तो यहाँ आयरन का जो फंक्शन है, ये आयरन हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आपको बता दें कि KClO3 जो है ये टूटता है, ब्रेकडाउन होता है KCl+3/2O2 में। अब ये प्रोसेस जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे ही आप KClO3 में आप ऐड कर देते हो MnO2, तो ये रिएक्शन में ड्रास्टिकली चेंज होने लगता है 3/2O2 में। तो यहाँ पे MnO2 का जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा कैसा कैटलिस्ट का काम करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। अगला है कि सो निगेटिव कैटलिस्ट वैसा कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। अच्छा, एक बात बताना कि पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात की है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो एक्टिवेशन के रेट को क्या कर देगा, घटा देगा। आप पढ़े थे ना ये के बारे में, मैंने बताया था कि मान लो कि पहले अगर रिएक्शन कुछ इस रेट से हो रहा होगा तो कैटलिस्ट लोगे तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के रेट को क्या कर देगा, घटा देगा। तो ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, तो ये जल्दी होगा, इसलिए ये कैसा कैटलिस्ट रहा होगा, पॉजिटिव। तो ये टर्म तो बाबू आपका ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में ये सब चीज पढ़ा दिया गया है। अभी जो टर्म है उसको हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिए। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है, निगेटिव कैटलिस्ट का काम होता है रेट को घटाने का काम करता है। होमोजीनियस कैटलिस्ट किसको कहते हैं, अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारा का फेज, फेज का मतलब कि या तो सारा लिक्विड नहीं तो गैस, सारा का फेज अगर सेम है तो वो हमारा काम करता है किसका, होमोजीनियस। जैसे बताओ रिएक्टेंट साइड में फेज क्या दिखाई दे रहा है, गैस, प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, गैस, और इस कैटलिस्ट का भी फेज क्या है, गैस है। तो अगर फेज सेम है तो वो होमोजीनियस होगा। अब जैसे हेट्रोजीनियस में कि कैटलिस्ट डिफरेंट होगा फेज, कैटलिस्ट डिफरेंट फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि आप ऐसा बोल सकते हो कि फेज ऑफ कैटलिस्ट डिफरेंट दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फेज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट फेज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट रहे तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे देखो रिएक्टेंट का फेज गैस है, प्रोडक्ट का भी गैस है, लेकिन अगर मैंने इसे एज अ कैटलिस्ट माना है तो कैटलिस्ट का फेज देख लो क्या दिखाई दे रहा है, सॉलिड। क्या सेम है, अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा। अगला आता है कैटालिटिक प्रोमोटर। कैटालिटिक प्रोमोटर क्या होता है, कैटालिटिक प्रोमोटर क्या होता है कि वो खुद इटसेल्फ कैटलिस्ट तो नहीं होगा, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसका बिहेवियर कैटलिस्ट जैसा हो जाए तो वो आपका कैटालिटिक प्रोमोटर का काम करता है। जैसे सुनो, अगर मान लो कि मैंने रिएक्शन में बोला कि N2+3H2 हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने क्या किया कि पहले मोलिब्डेनम का यूज कर दिया और लिखा 2NH3। भाई मेरे ये अभी भी प्रोसेस स्लो है। अब क्या कर रहे हैं कि N2+3H2 मैंने आयरन यूज किया, 2NH3, रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब क्या किया मैंने कि N2+3H2 मैंने क्या किया कि Fe और यहाँ मोलिब्डेनम का यूज कर दिया, बन रहा है 2NH3, ये वेरी फास्ट हो गया। अब बताओ पहले मोलिब्डेनम का यूज किए तो क्या रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट हुआ था क्या, नहीं, स्लो का स्लो था। लेकिन जैसे ही आयरन यूज किए तो फास्ट हो गया। अब आयरन के साथ मोलिब्डेनम यूज किए तो ये वेरी फास्ट हो गया। मतलब खुद सेल्फ ये कैटलिस्ट होता नहीं है, लेकिन अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका बिहेवियर कैटलिस्ट जैसा हो जाए तो ये हमारा कैटालिटिक प्रोमोटर का काम करता है।
किसका काम करता है? कैटालिटिक प्रोमोटर का काम करता है। तो मोलिब्डेनम का काम होता है कैटालिटिक प्रोमोटर। है तो कैटालिस्ट नहीं, लेकिन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसका बिहेवियर कैसा हो गया? कैटालिस्ट जैसा हो जाए, तो वो हमारा कैटालिटिक प्रोमोटर का काम करता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आया होगा आपको। तो एफ ही। दूसरा बात बाबू, एक पॉइंट और बैठा लेना जो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कैटालिटिक प्रोमोटर क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कैटालिटिक प्रोमोटर इंक्रीज सरफेस एरिया। आप पढ़ चुके हो केमिकल काइनेटिक्स में, जो मैंने आपको कॉलिजन थ्योरी पढ़ाया था कि सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कैटालिटिक प्रोमोटर इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन कैटालिटिक प्रोमोटर इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। अगला आता है बाबू इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, तो उसे कैटालिटिक इनहिबिटर का नाम देते हैं, या पॉइजन कैटालिस्ट भी कहते हैं उसी को। पॉइजन कैटालिस्ट बोलो या कैटालिटिक इनहिबिटर कहो, दोनों टर्म आपका सेम ही है। जो क्या है, कैटालिटिक इनहिबिटर या पॉइजन कैटालिस्ट वैसे को कहते हैं जो कैटलिस्ट के एक्टिविटीज को क्या कर दे? डिस्ट्रॉय करने का काम करे। जैसे आप जरा ध्यान से समझना, मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं कैटालिटिक इनहिबिटर की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? कैटालिटिक इनहिबिटर की रेट को घटाने का काम करता है। जैसे मान लो कि अगर हमने RCO और यहाँ पे सपोज Cl लिया, एसिड हैलाइड ले लिया, इस पे अगर मैंने H2PD का रिएक्शन करवा दिया है, तो ये H2PD से ये एसिड हैलाइड जो है मेरे भाई, एसिड हैलाइड ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, RCH2OH में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमने H2PD तो लिया ही है, PD के साथ BSO4 ले लिया, तो BSO4 का जो फंक्शन होगा यहाँ, ये BSO4 एज अ पॉइजन कैटालिस्ट का काम करेगा। पॉइजन कैटालिस्ट या इनहिबिटर का काम करेगा। इनहिबिटर या पॉइजन कैटालिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्टिविटी के रेट को घटा दे। पहले क्या हुआ? पहले इस तरह से हुआ कि RCOCl है, तो H2 के प्रेजेंस में HH, आप यहाँ से HCl हटा के पहले बता दिए RCO, यहाँ HH। फिर अगला स्टेप में ये रुकता नहीं था रिएक्शन, ये रिएक्शन फिर से H और यहाँ H, तो R कार्बन पे देखो कितना H आ गया, RCH2, और ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप BSO4 यूज करते हो, तो BSO4 क्या करता है? इनहिबिटर का काम करता है, पॉइजन कैटालिस्ट का, मतलब इसके रिएक्टिविटी को, प्लैटिनम के रिएक्टिविटी को घटा देता है। और पॉइजन कैटालिस्ट का काम होता है टू डिक्रीज सरफेस एरिया, टू डिक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया को घटा के रेट को बढ़ा, ये कर देगा। जैसे RCOCl है, अब मान लो कि मैंने आपको बोला कि H2PD यूज करो, तो यहां से HCl तो हट जाएगा, अब बन जाएगा RCOH, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही है कि BSO4 का फंक्शन अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, तो आपको सिंपली बोलना है कि वो फंक्शन किसका काम करता है? ये काम करता है एज अ आपका इनहिबिटर का काम करता है, एल्डिहाइड पे ही रोकेगा। अगर H2PD लिए तो अल्कोहल, BSO4 डाले तो वो पॉइजन कैटालिस्ट है, वो एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड पे रोकता है। अब बाबू ये बड़ा प्यारा सा रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन को हम लोग पढ़े हैं ऑर्गेनिक में, कहते हैं रोजेमंड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रोजेमंड रिएक्शन कहते हैं। BSO4 या CaCO3 ले लो, लिंडलर कैटालिस्ट का यूज कर दो, वो भी पॉइजन का काम करता है। अब आता है, एक आता है बाबू ऑटो कैटालिस्ट आता है। क्या आता है? ऑटो कैटालिस्ट। ध्यान देना, अगला जो टर्म आ रहा है वो है हमारा ऑटो कैटालिस्ट का काम करेगा। तो ऑटो कैटालिस्ट में होता क्या है कि जैसे अगर प्रोडक्ट इटसेल्फ कैटालिस्ट का काम करने लगे, तो वो चीज होता है आपका ऑटो कैटालिस्ट होता है। ध्यान देना, इफ प्रोडक्ट एक्ट एज कैटालिस्ट, तो हमारा वो कैटालिस्ट कैसा होता है? प्रोडक्ट एक्ट एज कैटालिस्ट, देन
इट इज ऑटो कैटलिस्ट। जैसे मान लो कि अगर हमने ईस्टर ले लिया, RCOOR- का यूज किया और मैंने बोला कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बताओ मेरे भाई क्या करोगे, कार्बन जो कि डेल्टा प्लस इसे OH दोगे, इसे H दोगे और हाइड्रोलाइज करके यहाँ पे बना दोगे अल्कोहल और यहाँ पे बना दोगे R, ये R-OH, यहाँ बना दोगे RCOOH बना दोगे। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर आप यहाँ एसिड जो बना रहे हो, ये एसिड जो होता है बाबू काफी स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है और यही एसिड आपका ऑटो कैटलिस्ट का काम करने लगता है। मतलब प्रोडक्ट है नहीं, कोई कैटलिस्ट नहीं लिए, प्रोडक्ट ही अगर कैटलिस्ट का काम करने लगे तो वो आपका ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है। तो ये था आपका ऑटो कैटालिस्ट। बस एक छोटा सा टर्म हमें पढ़ना है एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में और इसके साथ हमारा सरफेस केमिस्ट्री समाप्त हुआ। चलिए तो थोड़ा सा जल्दी से हम लोग इसको एक बार समझा दे रहे हैं। थ्योरी का एक टर्म है एंजाइम कैटालिस्ट। क्या है, जितना भी बाबू बायोकेमिकल कैटालिस्ट जो होता है वो आपका एंजाइम कैटालिस्ट होता है। आप ऐसे बोल सकते हो बायोकेमिकल कैटालिस्ट जो होता है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट को ही हम लोग कौन सा कहते हैं, एंजाइम कैटालिस्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग प्लांट और एनिमल से जो है वो क्या है आपका एंजाइम कैटालिस्ट है। हाईली, ठीक है, एफिशिएंट है। दूसरी बात कि अगर आप एफिशिएंट काफ़ी होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर इसे रिक्वायर्ड होता है। ऑप्टिमम प्रेशर, पीएच भी जो है आपको ऑप्टिमम रखना है। आप किस मॉडल पे काम करेगा, लॉग की मॉडल पे, जिसमें एंजाइम का अगर काम आप कर रहे हो एज अ की मान के चल रहे हो तो रिएक्टेंट का फंक्शन कैसा होगा। जैसे ताला चाबी होता है ना, तो चाबी का काम अगर मान लो कि किसी की का काम एंजाइम कर रहा है तो रिएक्टेंट को एज अ किसका काम करना होगा, लॉक का काम करना होगा। तो लॉक की मॉडल इसी वजह से कहा जाता है। और देखो आप यहाँ पे जो इन्वर्टेज का यूज किया मैंने और जो माल्टेज का यूज किया है, इन्वर्टेज एंड माल्टेज आर एग्जांपल ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। तो बाबू क्या क्या आपने पढ़ा, पहला पढ़ा कि कैटालिस्ट में पॉजिटिव कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, कैटालिटिक प्रोमोटर, पॉइजन कैटालिस्ट, उसके बाद होमोजीनियस कैटालिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट और एंजाइम कैटालिस्ट। पॉजिटिव वाला रेट को बढ़ा रहा है, निगेटिव वाला रेट को घटा रहा है। पॉजिटिव वाला में क्या होगा कि पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए याद रखिएगा ये मिनिमम होगा, क्योंकि जितना कम एक्टिवेशन होगा उतना जल्दी टच कर पाएगा एक्टिवेटेड को और उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट का रेट फास्ट होता है, तो रेट तभी फास्ट होगा जिसका एक्टिवेशन कम होगा। और निगेटिव वाला का एक्टिवेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि किसको कैटालिटिक प्रोमोटर क्या होता है। कैटालिटिक प्रोमोटर में मैंने आपको सिंपल सा बताया कि कैटालिस्ट होता तो नहीं है, लेकिन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में उसका बिहेवियर कैटालिस्ट जैसा हो जाता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि किसको ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है। ऑटो कैटालिस्ट में होता है कि प्रोडक्ट एट इटसेल्फ कैटालिस्ट का काम करने लगे तो वो ऑटो कैटालिस्ट होता है। पॉइजन कैटालिस्ट या इनहिबिटर क्या होता है, वो जो रिएक्शन के रेट को घटा दे। जैसे रोजरमंड या लिंडलर कैटालिस्ट आप ये सब यूज करते हो ऑर्गेनिक में, तो क्या देखते हो H2PD और PT निकिल और प्लैटिनम का फंक्शन क्या होता है कि एल्डिहाइड रहे, एसिड हैलाइड रहे, सबको अल्कोहल में ले जाके बदल देना। लेकिन जैसे ही आप BSO4 का यूज करते हो, उसमें इंसर्शन करते हो BSO4, तो BSO4 क्या करता है कि एरिया को ब्लॉक कर देता है, सरफेस एरिया घटा देता है। और चूंकि सरफेस एरिया कम रहता है तो वो एसिड हैलाइड आपका जो रोजेमंड रिएक्शन होता है, जैसे एसिड हैलाइड पे H2PD डाल दो तो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। लेकिन एसिड हैलाइड पे अगर आप वही H2PD BSO4 का यूज करते हो तो BSO4 आपका एज अ पॉइजन कैटालिस्ट का काम करता है, वो एल्डिहाइड पे ही रह जाता है। एंजाइम कैटालिस्ट, बायोकेमिकल कैटालिस्ट एंजाइम कैटालिस्ट होता है, हाईली एफिशिएंट नेचर का होता है, स्पेसिफिक होता है। टेम्परेचर याद रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ऑप्टिमम पीएच पे ये वर्क करता है। ये इसी को लॉक की मॉडल भी कहते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट किस फंक्शन पे काम करता है, लॉक की मॉडल पे। इन्वर्टेज और माल्टेज जो है, यहाँ पे आप इन्वर्टेज और माल्टेज की बात करते हो। जैसे कैन शुगर पे आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो और ये हम लोग बायोमोलिक्यूल में भी देखे हैं, तो इन्वर्टेज का यूज करते हैं एंजाइम कैटालिस्ट के फॉर्म में, और माल्टेज का यूज करते हैं। फिर देखो माल्टेज का यूज कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है कि सो वहां से आपको 2 यूनिट ग्लूकोज का मिल रहा है।
यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिला, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिला, और ये चीज आप डिटेल में पढ़ चुके हो। जब शुगर का, कैन शुगर का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो शुगर के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टेज और माल्टेज जो है वो हमारा एंजाइम कैटालिस्ट है। तो एंजाइम कैटालिस्ट क्या है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, एंजाइम कैटालिस्ट कह रहे हैं। तो ठीक है बाबू, इसके साथ आपका सरफेस केमिस्ट्री समाप्त हुआ। अब फिजिकल का आपका ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।